सलाम नमस्ते। कुर्बानी के महीने के शुरू होते ही बकरीद की हमाहमी शुरू हो गई थी। मुबारक महीना है। अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को कुर्बान करना ये हमें सिखाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने चले थे, तो क्या हम अल्लाह पाक की मोहब्बत में एक बकरा कुर्बान नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं भाई। वैसे आज की डेट में तो बकरा भी 15,000 से कम में कहाँ आता है, और इसीलिए हम सर ऊंचा कर यह कुर्बानी देते हैं और अपने फ़र्ज को पूरा कर लेते हैं, और कहीं न कहीं अल्लाह मियाँ के यहाँ कि अपने सवाब के खाते में सवाब के बढ़ने का गुमान भी कर लेते हैं। पर न मालूम क्यों कुर्बानी लफ्ज़ के सुनते ही मुझे लाल माँ याद आ जाती है। लाल माँ ये उनका असली नाम नहीं, बल्कि उनकी शोख किस्मत का दिया बड़ा ही रंगीन नाम था। बेटी बनकर इस दुनिया में आना एक गरीब लड़की की किस्मत काली बना देता है, और जवान होते ही इसका रंग और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि बाप के सर पर उसे विदा करने का बोझ हो जाता है। 4 लड़कियों के बाप की नज़र में लड़की को एक चलते फिरते मर्द के साथ विदा करना अपना फ़र्ज पूरा करना होता है, और यही फ़र्ज लाल माँ के बाप ने भी निभाया। अपने जानते तो अच्छी शादी की, बाकी भूल चूक लेनी देनी सब माफ़। शादी के जोड़े में लाल माँ बहुत खूबसूरत लग रही थी। मायका छूटने का गम तो था, पर पिया से मिलने की हुमक चेहरे पर एक अजीब सा सुनहरा रंग फेर गई थी। विदाई के वक्त गला फाड़ फाड़ वो इतना रोई कि रास्ते में उसकी आंख लग गई। ससुराल का गांव ज्यादा दूर नहीं था। लोगों की आवाज़ से जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर के सामने पाया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर थोड़ी ही देर में उसे गुमान हो गया कि वो अपने भविष्य के रूबरू है। औरतों की हंसी ठिठोली के बीच एक छोटे से बरामदे से होकर वो एक कच्ची दीवारों वाले कमरे में पहुंची, जिसकी हद एक छोटी सी खिड़की तक जाकर ख़त्म हो जाती थी। वो तो खुदा का शुक्र था कि उसे तब तक ये पता नहीं था कि उसके सपनों की हद भी इससे ज़्यादा न थी। लाल जोड़े में सिमटी सच्चाई सी इस नवेली दुल्हन की नज़रें अपने प्रीतम को ढूंढ रही थी, पर उसे अपने सपनों का राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे बगल में किसी के बैठने का एहसास हुआ, जो पास खड़े एक बच्चे से मुखातिब था। अरे बब्बन, आ देख ले अपनी नई माँ को। आज से यही तेरा ख्याल रखेगी और तेरे नखरे उठाएगी। दुल्हन को काटो तो खून नहीं। वो समझ चुकी थी कि उसकी सौत उसके लिए पहले से ही एक तोहफा छोड़ गई थी। किसी तरह इस सदमे को भुलाकर वो रात का इंतज़ार करती रही, जो शायद सुकून के कुछ पल उसे देने वाली थी। शाम हुई तो सास ने उसे एक प्लेट में कुछ खाने को दिया। सुबह की भूखी थी, फौरन गटक गई। सोने से पहले टॉयलेट जाना चाहा तो घर के पीछे का मैदान दिखा दिया गया। ये उसके लिए एक और झटका था, क्योंकि वो गरीब घर की तो थी, पर आबरू का थोड़ा ध्यान तो था वहाँ। किसी तरह अपने मन को समझा जिंदगी की पहली जुगनुओं से भरी रात को जीने की ख्वाहिश में वो इस इकलौते कमरे में वापस आई, जिसने अब एक प्लेटफॉर्म का रूप ले लिया था। ऊपर चौकी पर उसके ख्वाबों का शहजादा खर्राटे लेकर सो रहा था, और चौकी से नीचे उसके 2 देवर और तोहफे में मिला नया बेटा बब्बन सो रहे थे। उसे ऊपर चौकी पर सोने का आदेश देकर सास बाहर बरामदे में गायब हो गई। शायद वो और उसके ससुर वहीं सोते थे। दुल्हन के जोड़े की लालिमा कालिमा में बदल चुकी थी। एक कमसिन ब्याहता के रूप में उसने जो ख्वाब देखे थे, उसकी ताबीर इतनी गलत और इतनी बदसूरत होगी उसने कभी सोचा न था। उसका सारा बदन इस अनचाहे नज़ारे को देखकर सिहरने लगा। किसी तरह अपने आप को संभाल अपने तन मन को सिकोड़ते हुए नम आंखों के साथ चौकी के एक किनारे पर जाकर
वो लेट गई। नींद तो उसकी उड़ चुकी थी, पर थकान के सामने वो भी बेबस हो गई। लाल माँ की कहानी आज बस यहीं तक। कुर्बानी के बकरे का सालन तैयार है, लुत्फ उठाइए। लाल माँ की जिंदगी में आगे क्या हुआ, ये हम सुनेंगे अगली बार। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार।